हमारे साथ आज बात करने के लिए एनसीबी के सीनियर ऑफिसर समीर वानखेड़े, जिनके ऊपर तमाम तरीके के इल्जाम लगाए जा रहे हैं, जिनके शादी को लेकर के, उनके धर्म को लेकर के, उनके परिवार को लेकर के तमाम तरीके के तस्वीरें, डॉक्यूमेंट्स शेयर किए जा रहे हैं, और वो भी महाराष्ट्र के एक बड़े कद्दावर मंत्री की तरफ से। बात करने के लिए उनकी पत्नी क्रांति रेडकर वानखेड़े जी हमारे साथ हैं। क्रांति जी, आपका स्वागत है इंडिया टीवी पर। आपके सामने ही हो रहा है सब कुछ। महाराष्ट्र सरकार के मंत्री नवाब मलिक साहब वो लगातार हमला कर रहे हैं आपके पति पर, समीर वानखेड़े पर, और उन्होंने अब आज ये इल्जाम लगाया है कि समीर वानखेड़े ने फर्जीवाड़ा करके एक जाली डॉक्यूमेंट के बिना पर नौकरी हासिल की, और दरअसल वो उनका धर्म इस्लाम है, वो मुसलमान है। हाँ, मैं यहाँ पर बहुत ज्यादा उनके काम को लेकर और उनकी जो भी जो भी लोग इन्वॉल्व हैं, मैं उनके बारे में ज्यादा कुछ नहीं कहना चाहूंगी। यहाँ पर जो सच है सिर्फ उतना कहती हूँ। समीर जी इज बॉर्न टू हिंदू फादर, जैसे मैंने ट्वीट में भी डाला था। उनकी माताजी जरूर मुस्लिम थे, जो अभी गुजर चुके हैं, और मैं भी हिंदू हूँ। तो वो हमारे ऑफ कोर्स समीर जी की ये सेकंड मैरिज है, और फर्स्ट मैरिज जो थी वो स्पेशल मैरिज एक्ट के अंडर हुई थी, और सेकंड मैरिज जो है वो हिंदू मैरिज एक्ट के अंडर हुई है। और वो डिवोर्स हुआ था 2016 में, और 2017 में हमारी शादी हुई। आई थिंक इससे ज्यादा इसके ऊपर और मैं एक्सप्लेनेशन नहीं देना चाहती। और दैट्स अबाउट इट। आप ठीक कह रही हैं कि आपके परिवार का मामला है और इसको सार्वजनिक किया जा रहा है, लेकिन दरअसल वो दो चीजें उन्होंने शेयर की आज। एक तो उन्होंने शायद बर्थ सर्टिफिकेट है समीर वानखेड़े जी का, जिसमें उनके पिता का नाम लिखा हुआ है दाऊद के वानखेड़े, और दूसरा उन्होंने, जैसा अभी आपने बताया, एक तस्वीर शेयर की उनकी फर्स्ट मैरिज की, जिसकी बिना पर उन्होंने कहा कि देखिए पिता के नाम में भी मुसलमान नाम है और शादी भी उनकी मुस्लिम से हुई थी। साबित वो ये करना चाहते हैं कि उन्होंने फ्रॉड किया। इस बारे में मैं इतना ही कहना चाहूंगी कि जितना मैं उस आदमी को जानती हूँ, वो एकदम ही सच्चा आदमी है, अपने उसूलों से चलने वाला आदमी है। जितने लोग समीर जी को जानते हैं, जितने लोगों ने उनके साथ काम किया है, फिर वो इधर से ही हो, एयरपोर्ट से हो, डीआरआई से हो, कोई भी डिपार्टमेंट में जहां पर समीर जी ने काम किया है, उनकी इंटीग्रिटी के बारे में और उनके कैरेक्टर के बारे में आज तक कभी किसी ने डाउट नहीं लिया है। और आई थिंक उनका ट्रैक रिकॉर्ड अगर देखा जाए तो हम सिर्फ यही कह सकते हैं कि इंसान सच्चा है, सच्चा बंदा है, मन से काम करता है, काम करने का जज्बा है, भारत के लिए अपनी जान लगाने का जज्बा है। तो मुझे ऐसा लगता है कि उन्हें काम करने दे, उनको तकलीफ ना दे, और उनको अपना काम सही से करने दे, उन्हें सपोर्ट करे, ना कि उन्हें नेगेटिव कमेंट से उनके परिवार को टारगेट करके। और मैं ये नहीं कह रही हूँ कि कौन टारगेट करे, क्या करे, मैं तो कह रही हूँ कि लोग टारगेट कर रहे हैं, उनका तो जाने दीजिए। लोग भी, कोई भी आके सोशल मीडिया पे आके कुछ भी लिख रहा है, और शायद हम कहीं ना कहीं ये डिजर्व नहीं करते हैं, पर जैसे कहते हैं ना, ऑनेस्टी की कीमत चुकानी पड़ती है, और आज हम वो कीमत चुका रहे हैं। और ठीक है, चुका लेंगे, ये दिन भी कट जाएंगे। क्रांति जी, शायद ये मामला इतना आगे ना बढ़ता अगर इसको मान लीजिए किसी और व्यक्ति ने उठाया होता, लेकिन ये आरोप लगाने वाला व्यक्ति तो महाराष्ट्र सरकार का कैबिनेट मिनिस्टर है। एक कैबिनेट मिनिस्टर रैंक का अधिकारी, मंत्री, वो ये ऐसे आरोप एक अफसर पर क्यों लगाएगा? देखिए, मैं उनसे इस बारे में जनरली कुछ बोलती नहीं हूँ, ना ही बोलना चाहती हूँ। उनके काम से मैं बहुत परे रहती हूँ। मैं किसी के बारे में कभी बुरा नहीं सोचती, और ना ही मेरे मन से किसके लिए कोई बुरा निकलेगा या कोई बुरी बात निकलेगी। मेरी तरफ से हर एक इंसान के लिए सिर्फ पॉजिटिविटी है और शुभकामनाएं हैं। अच्छा काम करें। जो देखिए, एंड में क्या है ना, एंड में जो सच होगा वो ही निकलेगा, वो ही बाहर निकलेगा। और आप कितना भी दबा दो ना उसको, तो वो तो सच सर निकालेगा ही।
तो मेरा कहना है कि प्लीज मेरी शुभकामनाएं हैं हर वो इंसान को जो आज हमें नफरत कर रहा है। मैं सिर्फ इतना कहना चाहती हूँ कि जो भी हमारे बारे में हेट कमेंट्स लिखते हैं, जो हमें नफरत करते हैं, मैं सिर्फ इतना कहना चाहूंगी कि प्लीज मैं आपको सबको शुभकामनाएं देती हूँ। आप सबका भला हो, आप सबका अच्छा हो और आप खुश रहे अपनी लाइफ में। हमें मत परेशान कीजिए। हम यहाँ पे ऑनेस्टली कुछ काम करना चाहते हैं, तो दिल से ये दरखास्त करती हूँ कि हमें रहने दीजिए। जो अच्छा काम कर रहा है उसे सपोर्ट कीजिए, ना ही उसके पैर खींचिए। एक देश को अगर आप सुधरता देखना चाहते हो, एक अच्छा देश देखना चाहते हो, उसके यूथ के लिए कुछ करना चाहते हो, क्योंकि ये ड्रग्स का काम है, इसमें कोई किसी को फायदा नहीं है। पर्सनल गेन के लिए कोई यहाँ पे कुछ नहीं कर रहा है। आज हम एक एरिया साफ करते हैं तो वहां पे कितने सारे बच्चे हैं वो ड्रग्स फ्री हो जाते हैं। बच्चों के माँ बाप आशीर्वाद आके देते हैं। आई थिंक ये बहुत नोबल काम है, उन्हें अपना काम करने दें। जी, लेकिन आप समीर वानखेड़े जी को बता रही हैं कि बहुत ही सच्चे आदमी हैं, ईमानदार आदमी हैं और ईमानदारी से अपने काम को कर रहे हैं और समाज में जो गंदगी है उसको साफ करने का काम कर रहे हैं। इल्जाम ये लगाया जा रहा है उनके ऊपर कि इसकी आड़ में उन्होंने पैसे मांगे। ये केवल जो मौजूदा आर्यन खान वाला मामला इसमें नहीं, मैं फिर कह रहा हूं क्योंकि वो मंत्री ने आरोप लगा, उन्होंने कहा कि 1 साल से मुंबई में ये चल रहा है। देखिए, अगर पैसे खाने होते तो आज तो हम तो करोड़पति होते। आज तो हमारे पास गाड़ियों की लाइन होती, बंगले होते, पता नहीं कहाँ कहाँ प्रॉपर्टियां होती। हमारे पास तो ऐसा कुछ नहीं है। बैंक अकाउंट्स आके देख लीजिए, समीर के देख लीजिए, मेरे देख लीजिए, जो भी है मेहनत से कमाया हुआ है, थोड़ा बहुत जो भी है हमारे पास में। तो ऐसा तो कुछ नहीं है कि अगर इंसान जो कमाना चाहता है वो कैसे भी कमा लेता है। तो इतने सालों में जो नहीं किया वो आज क्यों करेंगे समीर जी? सो मुझे ऐसा लगता है कि इस बारे में मैं और इसके ऊपर और एक्सप्लेनेशन नहीं देना चाहती। मुझे यहाँ पर आके बहुत अच्छा लगा। थैंक यू। बहुत बहुत शुक्रिया क्रांति जी, आपसे बात करने के लिए शुक्रिया। समीर वानखेड़े की पत्नी की बात आपने सुनी। समीर वानखेड़े की पत्नी क्रांति वानखेड़े साफ साफ कह रही हैं उनके पति सच्चे और एक ईमानदार अफसर हैं और वो इसी की कीमत भी अदा कर रहे हैं। अब आपको हम समीर वानखेड़े के पिता ज्ञानदेव वानखेड़े की बातचीत सुनवाते हैं। समीर के पिता को भी ड्रग्स केस में निशाना बनाया गया है, उनके धर्म पर सवाल उठाए गए हैं। हमारे संवाददाता राजीव सिंह ने ज्ञानदेव वानखेड़े से बात की। महाराष्ट्र के कैबिनेट मंत्री नवाब मलिक ने एक सर्टिफिकेट ट्वीट किया और यह दावा किया कि वो सर्टिफिकेट जो है समीर वानखेड़े का है, जिसमें उनके पिता का नाम दाऊद लिखा हुआ है। हमारे साथ खुद समीर वानखेड़े के पिता हैं, उनसे बात करते हैं और ये नाम की मिस्ट्री क्या है, क्या वाकई में उनका नाम दाऊद था या फिर कुछ और। उस सर्टिफिकेट की कॉपी भी हम सर आपको दिखाते हैं। आप देखिए, ये वो सर्टिफिकेट की कॉपी है जिसमें दाऊद करके लिखा गया है। तो आपका नाम वाकई में दाऊद है या फिर और कुछ नाम है आपका, और आपके पास आपके नाम का प्रमाण क्या है? जी, मेरा नाम दाऊद नहीं है, मेरा नाम ज्ञानदेव वानखेड़े है। मेरे पास सब प्रूफ है, मेरे सर्टिफिकेट्स है, मेरे लिविंग सर्टिफिकेट्स है, मेरे एसएससी के सर्टिफिकेट्स है, मेरे बीए के सर्टिफिकेट्स है, मेरे पोस्ट ग्रेजुएट के सर्टिफिकेट्स है, मैं एलएलबी लॉ कॉलेज के सर्टिफिकेट्स है, मेरे एनसीसी सर्टिफिकेट्स है और सब ज्ञानदेव वानखेड़े मेरा नाम है। तो दाऊद किधर से आया नहीं समझ में आया। ये आपने जो बताया मुझे ये लगता है उसके भाषा में बोला जाए उसका ही फर्जीवाड़ा है, ऐसा लग रहा है। आपको वो सर्टिफिकेट आपने भी देखा, सोशल मीडिया पर है, क्या उसमें किसी तरह का कोई छेड़छाड़ हो सकता है या कोई जाली सर्टिफिकेट जैसा कोई बात हो सकती है? आपकी तरफ से क्या कहना है उस सर्टिफिकेट को लेकर? अगर सही मायने में बोलो तो जो आदमी आरोप कर रहा है वो कुछ भी कर सकता है। वो आदमी कुछ भी जाली भी बना सकता है, उसको छेड़छाड़ भी कर सकता है, फर्जीवाड़ा भी कर सकता है, क्योंकि हर वर्ड में मैं उसके सुनता हूँ फर्जीवाड़ा फर्जीवाड़ा फर्जीवाड़ा। अभी समझ में नहीं आता फर्जीवाड़ा उसके खून में है कि क्या, समझ में नहीं आता। हो सकता है उसने फर्जीवाड़ा किया हो, कैसा लगता है? उसको देखकर कई जगह पर सर्कल किया गया है, डार्क पैचेस है। जी जी, सर्कल किया है, कुछ स्टार भी मारा है, डार्क सर्कल भी किया है, समझ में नहीं आता। इसके पीछे वजह क्या लग रही है आपको? वजह यही है कि उसके जवाई को मेरे बेटे ने कुछ अरेस्ट किया था, 10 महीना या 8 महीना जेल में था, तो जल गया है वो।
अभी जब बहा तभी उसने क्यों नहीं सब कुछ किया मेरे बेटे के अगेंस्ट में। 15 साल में मेरे बेटे को आज तक किसने भी, वो आज तक नहीं आए, एक पैसा भी नहीं लिया होगा। ऐसा कोई किसको भी पूछ सकते हैं आप, इंडस्ट्रियलिस्ट से पूछो, गरीब से पूछो, पैसेंजर से पूछो, या कोई भी वो जो राजनीतिक नेता पूछो, 15 साल से कभी भी नहीं हुआ। इसके जब जवाई को अरेस्ट किया तो इसने उसी टाइम करना चाहिए, जब छूट गया बेल पे तब ये चालू हो गया उसका। आप खुद एक्साइज डिपार्टमेंट में थे और आपका नाम दाऊद बताया जा रहा है, आपके पास आपके नाम का क्या प्रमाण है कि आपका नाम दाऊद नहीं है, कुछ और है? मेरे पास दाऊद नाम का वो प्रमाण वो प्रमाण दिखाएंगे जो आपका, आप कह रहे हैं कि आपका असली नाम ध्यान देव। हाँ, तो मेरे पास प्रमाण पत्र है, पैदा होने से अभी तक के प्रमाण पत्र है, मैं एक एक आपको दिखाऊंगा। ये है माइग्रेशन सर्टिफिकेट नागपुर यूनिवर्सिटी का, उसमें ज्ञानदेव कचरूजी वानखेड़े लिखा है, आप देख सकते हैं इसको। दूसरा सर्टिफिकेट मेरे पोता, जो मेरे बेटे की पहली शादी हुई थी डॉक्टर शबाना कुरैशी से, उससे 12 साल का बेटा है, उसका नाम अथीर है, और उस बर्थ सर्टिफिकेट पे भी मेरा नाम वानखेड़े समीर ज्ञानदेव लिखा है, क्लियरली लिखा है। तो ये आदमी को कहां से फर्जीवाड़ा लग रहा है मेरे समझ में नहीं आता। अभी तीसरा ये गवर्नमेंट का जो मैं ये करते दे, वो दे दो जरा, गवर्नमेंट का जो ये है, जो मैं और मेरा बेटा गवर्नमेंट को ये जो ये इलेक्शन से जुड़ा हुआ इलेक्शन कार्ड है, इसमें भी ज्ञानदेव वानखेड़े है, समीर, दोनों भी इसके अपना स्टेट में जो महाराष्ट्र का जो इलेक्शन होता है या एमपी का इलेक्शन होता है, दोनों भी ज्ञानदेव वानखेड़े। मैं ज्ञानदेव वानखेड़े करके मैं वोट डालता हूँ इनको, उस टाइम में कोई बोला नहीं, अभी कहाँ से कुछ आया समझ में नहीं आता। अभी दूसरा भी आपको और इंटरेस्टिंग बताऊंगा, मेरा पैन कार्ड, आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस या मेरा गवर्नमेंट का सब मेरा ज्ञानदेव वानखेड़े के नाम से है। और मेरा राशन कार्ड, ये मेरा राशन कार्ड है, इधर समीर ज्ञानदेव, ये वानखेड़े, समीर ज्ञानदेव वानखेड़े, ये राशन कार्ड है मेरा पहला बनाया हुआ। ये मेरा आधार पैन कार्ड है ज्ञानदेव वानखेड़े। ये मेरा ये मैं गवर्नमेंट को, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को आईटी भरता हूँ, ज्ञानदेव वानखेड़े। गवर्नमेंट में भी मैं ये आईटी, इसमें डिपार्टमेंट में मेरा नाम ज्ञानदेव वानखेड़े है। हाँ, आपकी पत्नी, जमीन का, मेरे मिसेस का, ये देखो इधर जरा थोड़ा जाहिदा बाई ज्ञानदेव वानखेड़े इधर क्लियर लिखा है, जो मेरी जमीन है गांव में, मेरे मिसेस के नाम की जमीन थी। अब ये तो पुरावा गलत नहीं हो सकता, मेरे मिसेस के नाम की जमीन ज्ञानदेव वानखेड़े, जाहिदा बाई ज्ञानदेव वानखेड़े। आपकी मिसेज ने एक एफिडेविट बनाया था, वो एफिडेविट की कॉपी दिखाएंगे कि उस एफिडेविट में क्या कुछ लिखा गया? हाँ, ये एफिडेविट मेरे मिसेस ने, ये एफिडेविट है मेरे मिसेस का। मिसेस आप पढ़ सकते हो उसको, मिसेस जाहिदा ज्ञानदेव वानखेड़े, ये भी लिखा है क्लियरली। किस चीज का एफिडेविट है? ये एफिडेविट है कि मेरा शादी हुआ, मैं मुस्लिम थी, ये लिखा है पूरा क्लियरली, आप उसका शॉट ले सकते। क्लियरली लिखा है कि मैं मुस्लिम थी और मैंने हिंदू धर्म के रिवाज से शादी किया है। तो आप ये कह रहे हैं कि आपके बेटे का जो एक सर्टिफिकेट वायरल किया जा रहा है, कहा जा रहा है कि आपके बेटे का बर्थ सर्टिफिकेट है और उसमें दाऊद करके आपका नाम जो बताया गया है और जाति प्रमाण पत्र जो दिखाया गया वो गलत है? ये गलत है कि वो उसने फर्जीवाड़ा किया होगा। अभी उसके तो बहुत लंबे लंबे हाथ है रावण जैसे, वो कुछ भी कर सकता है, उसके 10 मुंह है, 10 हाथ है रावण जैसा, उसको ही फर्जीवाड़ा लगता है। 15 साल से, मुझे कोई 60 साल हो गया, कोई फर्जीवाड़ा नहीं लगा मेरे डिपार्टमेंट को। 35 साल मैंने डिपार्टमेंट, कोई फर्जीवाड़ा किधर दाऊद नहीं आया। मेरा बेटा 15 साल से ये डिपार्टमेंट में, कभी आईबी में था, कभी अभी अलग अलग पोस्ट डेपुटेशन पे जाता है, कभी भी कुछ ऐसा नहीं हुआ। ज्ञानदेव वानखेड़े, समीर वानखेड़े के पिता, उनको आपने सुना, वो कह रहे हैं कि नवाब मलिक इसीलिए उनके परिवार को टारगेट कर रहे हैं क्योंकि उनके बेटे ने नवाब मलिक के दामाद को ड्रग्स केस में अरेस्ट किया था। बहरहाल मुंबई ड्रग्स केस में दिल्ली से भी एक बड़ी खबर है। सूत्रों के मुताबिक एनसीबी के 3 सदस्यों की एक टीम कल मुंबई जाएगी, जहां पर इस केस में गवाह प्रभाकर साइल के आरोपों की जांच की जाएगी, जिसने समीर वानखेड़े के ऊपर वसूली करने का आरोप लगाया। इस जांच टीम की अगुवाई एनसीबी के डीडीजी ज्ञानेश्वर सिंह करेंगे, जो कि
एनसीबी के चीफ विजिलेंस ऑफिसर भी हैं। ज्ञानेश्वर सिंह से एक्सक्लूसिव बात कर रहे हैं हमारे संवाददाता अतुल भाटिया। एनसीबी के चीफ विजिलेंस ऑफिसर ज्ञानेश्वर सिंह जी हमारे साथ हैं, उनसे बात करते हैं। सर, जिस तरीके से प्रभाकर शैल जो कि आपका विटनेस था वो अब पलट गया है, वो एनसीबी के ऊपर आरोप लगा रहा है और इसके अलावा समीर वानखेड़े के ऊपर लगातार आरोप लग रहे हैं, किस तरीके की जांच शुरू की गई है और कब तक ये जांच पूरी हो पाएगी? एक स्वतंत्र गवाह ने एफिडेविट के माध्यम से कल सोशल मीडिया पर कुछ तथ्य रखे थे, जिसकी एक रिपोर्ट हमें उप महानिदेशक दक्षिणी पश्चिमी क्षेत्र से प्राप्त हुई है। हमारे महानिदेशक स्वापक नियंत्रण ब्यूरो ने उसका संज्ञान लेते हुए एक इंक्वायरी ऑर्डर की है, जो कि सतर्कता विभाग करेगा। सर, 9 विटनेस, कुल इस पूरे जो ड्रग्स क्रूज ड्रग्स मामला था उसके अंदर 9 विटनेस थे, उनमें से एक इंपॉर्टेंट विटनेस जो कि प्रभाकर शैल, उसका इस तरीके से पलटना, क्या उसको पहले क्या आपको लगता है कि गलत आदमी को विटनेस बनाया गया? मामला न्यायालय में विचाराधीन है और अभी इस पे आपने देखा कि आज एक इंक्वायरी भी ऑर्डर हुई है, तो ये टिप्पणी करना मेरे लिए उचित नहीं होगा, स्पेशली इस स्टेज पे। सर, ये जो इंक्वायरी आपने आज शुरू की है, ये इंक्वायरी कब तक जो है वो खत्म हो जाएगी, कब तक ये पूरी जांच रिपोर्ट जो है वो तैयार हो जाएगी? आज इंक्वायरी के आदेश हुए हैं, मुझे लगता है कि आप कुछ समय की मोहलत दें ताकि मैं सारे तथ्यों पे एक बार गौर कर सकूं, और इंक्वायरी मुंबई में जाके अमल में लानी है, तो आज की डेट में कम से कम समय सीमा देना थोड़ा सा मुश्किल है। जैसे जांच आगे बढ़ेगी हमें अंदाजा लगेगा कि इसमें कितना समय लगेगा। सर, समीर वानखेड़े पे भी लगातार आरोप लग रहे हैं, खुद जो नवाब मलिक हैं वो लगातार आरोप लगा रहे हैं। क्या आपको लगता है कि जो पूरी इन्वेस्टिगेशन वो क्रूज ड्रग्स मामले की कर रहे हैं, क्या अब उनको वो इन्वेस्टिगेशन करनी चाहिए या उनको उनके पद से हटाया जाएगा ताकि जो पूरी जांच है वो तरीके से हो सके? जांच के आदेश अभी हुए हैं, साक्ष्यों के आधार पर और जैसे भी स्थिति बनेगी इस पर निर्णय लिया जाएगा। आज की डेट में यह निर्णय लेना उचित नहीं है। एक लास्ट सवाल सर, जो प्रभाकर शैल है उसके लिए मुंबई पुलिस कह रही है कि उसके खिलाफ पहले भी कई मुकदमे दर्ज हैं, तो आपको लगता है कि क्या ऐसे विटनेस जो बाद में पलट गया कि उससे कई जो है सादे कागजों पे साइन करवाए गए, इसके ऊपर आप क्या कहेंगे? मैंने स्वतंत्र गवाहों के बारे में आपको विस्तार से मुंबई में बताया था कि जो भी स्वतंत्र गवाह होता है उसकी बैकग्राउंड की जांच कर पाना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि मौके पर कार्रवाई करना, ड्रग पकड़ना, ऑपरेशन को सफल करना महत्वपूर्ण होता है। उस समय जो अवेलेबल गवाह होते हैं स्वतंत्र गवाह के रूप में उनको लेते हैं, उनकी पृष्ठभूमि की जांच करना इतने कम समय में संभव नहीं है, पर इसके अतिरिक्त और अभी टिप्पणी में नहीं करना चाहूंगा। और अब आपको सुनाते हैं उस शख्स की बात जो आर्यन केस में बार बार जिसका जिक्र होता है, वो है चश्मदीद किरण गोसावी। पहले किरण गोसावी की आर्यन खान के साथ सेल्फी की तस्वीर आई थी, आपको याद होगा, और फिर आर्यन को किसी से फोन पर बात कराते हुए उसका एक वीडियो भी सामने आया। केपी गोसावी इस वक्त कहां है यह किसी को नहीं पता, लेकिन हमारे मुंबई ब्यूरो चीफ जयप्रकाश सिंह ने केपी गोसावी को ढूंढ निकाला और अभी अभी किरण गोसावी से जयप्रकाश सिंह ने फोन पर बात की है। आर्यन खान से लेकर खुद और समीर वानखेड़े पर लगे आरोपों पर गोसावी ने डिटेल में बात की। मैं मुंबई से बात कर रहा हूँ, एनसीबी दफ्तर पे हूँ मैं, तो 2 मिनट में आपसे बात कर लूँ। किरण जी, बोलिए। किरण जी, मैं ये जानना चाह रहा था कि ये जो प्रभाकर साहिल ने पूरा ये आरोप लगाया है, इसके ऊपर क्या कहना है आपको? फॉल्स है सारे आरोप। फॉल्स है ना? उनका कहना है कि 25 करोड़ की डील हुई थी, इंडियाना बिल्डिंग के बाहर 50 लाख रुपए लिए थे, 38 लाख रुपए सैम को दिए। तो ये जो पूरा डिटेल है इस पे जरा एक बार आप प्रकाश डालेंगे? नहीं, मुझे इस बारे में कुछ पता नहीं है। और जब कि ये बात कर रहे हैं, मुझे कल शाम को जब भी मैंने ये न्यूज देखी है, तभी मुझे लगा कि मुझे सामने आना चाहिए, बिकॉज एवरीथिंग इज फेक। अगर इनके पास में कुछ एविडेंस है तो ये कोर्ट के सामने रखे। और मैं भी 2 घंटे से सबसे बात कर करके थक चुका हूँ, तो मैं भी अभी जस्ट मतलब सरेंडर होने ही जा रहा हूँ, बिकॉज मुझे जो भी बातें हैं अभी अगर कहने का मौका मिलता है जी डिपार्टमेंट के पास जाने के बाद तो ठीक है, नहीं तो पहले मैं आपको बता चुका। नहीं, सरेंडर होने के पहले मैं चाहता हूं कि आप कुछ बातें हमसे भी कर लें। सिर्फ एक बात का आप ये जवाब दे दें कि आप समीर वानखेड़े जी को पहले से जानते थे या सिर्फ पंच के जिस दिन बुलाया उस दिन से? नहीं, पंच के लिए जो बुलाया गया है ना सर, उसी के लिए जानते हैं। बाकी समीर सर के साथ में मतलब कभी उनको देखा भी नहीं था सामने सामने। लेकिन आपने तो पुलिस की भी बहुत मदद की है, बहुत सारे आपने काउ स्लॉटरिंग के मैटर में पुलिस की मदद की है, इंफॉर्मेशन देने में मदद की है, तो यहाँ पर भी आपके ही इंफॉर्मेशन थी या किसी और की इंफॉर्मेशन थी क्रूज ड्रग पार्टी की? नहीं, कहीं देखो
सारी इंफॉर्मेशन का मैं घर से तो लाता नहीं हूँ, ठीक है, कहीं ना कहीं से जिसको पता है कि नहीं बाबा ये सच्चा काम करने वालों में से है, तो कोई ना कोई फोन करता है, तो उस पर अगर कंफर्म रहेगी नहीं उस पर काम करते हैं उस पर। अच्छा, तो आपका ये कहना है कि क्रूज पार्टी का जो इन्फॉर्मेशन है वो आपकी तरफ से आया था या सैम की तरफ से आया था? नहीं, पहले ही 2 जगह से उनको आया था। एनसीबी को पहले ही 2 जगह से आया था, लेकिन हमारे पास जो नाम थे, उनके जो नाम थे वो टैली करके फिर उन्होंने आगे की जो भी कार्रवाई की है। तो प्रभाकर तो आपका बॉडीगार्ड था, वो इस तरीके के आरोप क्यों लगा रहा है, ये क्या लगता है आपको? 3 दिन पहले मेरे फियांसे को फोन किया था, बोला था कि मुझे पैसा चाहिए करके, तो अभी पैसा उसने शायद उसको ना बोल दिया कि मतलब सैलरी वगैरह के हिसाब से वो बोला रहेगा, या फिर ऑलरेडी उसको पैसे मतलब सैलरी तो टाइम टू टाइम देता ही हूँ मैं, तो बोलता है अगर नहीं दोगे तो मैं बताता हूँ क्या करता हूँ, तो वो धमकी भरे एक और रिकॉर्ड भी है। अच्छा, प्रभाकर ने आपको धमकी दी थी? जी जी, लेकिन मेरे को फोन नहीं है, वो मेरे फियांसे से बात किया था उसने। अच्छा, आपकी मतलब जो प्रेसी हैं उनसे बात किया था उन्होंने? जी जी। आप मुझे ये बता दें कि आपका 6 तारीख से मोबाइल बंद था, तो प्रभाकर अचानक 22 दिन के बाद कैसे ये एफिडेविट बनाता है? एफिडेविट बनाकर आ रहा है क्योंकि ये सारी स्टोरी है ना, अभी डिपार्टमेंट ही खोलेगी इसकी गुत्थी क्या है क्या नहीं। ये 4-8 दिन में क्या क्या हुआ है, कहाँ पे गया है, वो किन किन से मिला है, किन क्या क्या बातें की है, उसी पे तो पूरा स्टोरी उसने बना के सामने मीडिया के सामने पेश किया है। कोई इसके पीछे ब्रेन है या वो खुद कर रहे हैं, या क्या आपका आरोप क्या? नहीं, उसके पास तो खुद का उसका शरीर इतना बड़ा, बाकी दिमाग का उसको कोई है इसका, उसका दिमाग लेके उसने सब किया। अच्छा, किसी और का दिमाग है? जी। अच्छा, 2 अक्टूबर को आप पूजा डडलानी से मिले थे क्या? नहीं। पूजा डडलानी की मर्सिडीज में बैठे थे क्या आप? नहीं। अच्छा, एक आप ये बात बता दें कि सैम को 50 लाख रुपए इंडियाना बैंक के सामने दिलवाए थे क्या, होटल के सामने? नहीं, मुझे कुछ पता नहीं है सर, ये सारी बातें अगर ये इन्वेस्टिगेशन का पार्ट है तो वो इन्वेस्टिगेशन करके निकाल लेंगे ऑफिसर। बिल्कुल। आपको मुंबई पुलिस, महाराष्ट्र पुलिस पे भरोसा है क्या? मुझे नहीं है इसके लिए, क्योंकि 6 तारीख को मेरे फोन मैंने इसी वजह से बंद किए कि कुछ ऑफिशियल से मुझे पता चला था कि मतलब होम मिनिस्ट्री हमारे पास में है, तो सरेंडर भी हो जाओगे या तुमको पकड़ेंगे भी तो तुम्हारा क्या असर होगा वो देख लेना। ओके। मुझे प्रोटेक्शन देने के लिए कौन सामने आता है पता नहीं, लेकिन फिर भी मैं कर रहा हूँ, जो भी कोर्ट की ऑर्डर है उसको फॉलो कर रहा हूँ। किरण जी, 2 तारीख को मामला दर्ज होता है और 3-4 तारीख के बाद आप पे केसेस रजिस्टर्ड होने शुरू होते हैं। 2 साल 3 साल पुराने केसेस जो है बाहर आते हैं, तो इसके ऊपर आपको क्या कहना है? 4 पुलिस स्टेशन में केस हो गया, पालघर में, पूना में, ठाणे में। अभी ये बात आपको भी पता है और मुझे बोलने की जरूरत नहीं है, लुकआउट नोटिस निकलती है जी, ठीक है ना। ये पूरा मतलब गेम चल रहा है, बहुत बड़ा प्लानिंग है, शायद से इसमें मेरी जान अंदर भी जा सकती है, अरेस्ट होने के बाद भी कुछ ना कुछ रीजन से जा सकती है, बाहर रहूंगा तो 1 तक का, इनके पास में तो बड़े बड़े लेवल की काफी कनेक्शन है, हम तो छोटे इंसान है, फिर भी जितना कर सकते उतना किया और इससे आगे कुछ नहीं बोल। लेकिन क्यों आपको इतना लोग पीछे पड़े? क्या जो आपने आर्यन खान के साथ फोटो खिंचवाई थी, अच्छा आप ये बताएं कि आर्यन खान के साथ उस दिन जो ब्लैक ट्रैक में बंदा बैठा था वो कौन था बगल में आपके? नहीं, मैं नहीं जानता उसको, वो पहले से बैठा था वहाँ पे। अच्छा, वो पहले से बैठा था। और जो आप फोन पे बात करा रहे थे आर्यन खान की, वो किससे बात करा रहे थे? वो सैम से ही बात हो रही थी, क्योंकि ये मुझे बोल रहा था कि बात कराओ करके मेरे को घर पे बात करनी है। अच्छा। बोला भाई मैं मेरे फोन से मैं बात नहीं करवा सकता तुम्हारी, सर से बात करता हूँ। तो सर ने बोला कोई किसी को कॉल मत करना, तो तभी मुझे सैम का फोन आया था। तो सैम ने बोला कि क्या मतलब प्रोसेस कंप्लीट हुआ कि नहीं हुआ? मैं बोला नहीं, प्रोसेस चालू है। तो आर्यन मेरे पीछे पड़ा था, मेरे घर पे एक बार फोन करके बता दो करके, सिर्फ कोई आ जाएगा मेरे घर से, वो बात हो रही थी। तो घर पे आखिर में उसकी बात हो पाई थी शाहरुख खान से या गौरी खान से? नहीं, बात नहीं हो पाई थी। नहीं। आर्यन बहुत परेशान था उस दिन, रो रहा था, उसने अपना गुनाह आपके सामने कबूल किया था? नहीं था वो चिल आउट कर रहा था वहाँ पे, वो परेशान नहीं था। अच्छा। इवन तो उसको बिरयानी सब मंगाया था, उसको हम लोग साथ में मतलब खाए हैं, उनको अंदर खाना दिया था, हम लोग ने बाहर खाना खाया है। तो उसी के बाद में वो पंचनामे पे कुछ पंचनामे बाकी थे, उस पर साइन करके फिर मैं निकला हूँ। तो उसने एक्सेप्ट किया था क्या वो मतलब ड्रग्स लेता है? हाँ, उस टाइम एक्सेप्ट किया था मेरे सामने। और अरबाज ने भी एक्सेप्ट किया था? जी, अरबाज जो उसके साथ में पकड़ा गया उसने भी एक्सेप्ट किया था, ऐसा आपका बोलना है? हाँ।
हाँ हाँ। अच्छा, आप ये मेडिकल उसका करवाया था क्या उस दिन आर्यन का? मुझे नहीं पता ना सर, वो मेरा अच्छा। थोड़ी प्रोसीजर है। एक किरण भाई, एक चीज समझ में नहीं आती, आप पंच है, विटनेस है, लेकिन जिस तरह से आप लोग उसको पकड़ के खींचते हुए लेके आ रहे हैं, जो आरोप लगाया नवाब मलिक ने और बाकी लोगों ने, उसके पीछे क्या बोलना चाहेंगे आप? उस टाइम पे बारिश गिरा था थोड़ा, और वो स्लिप हो गया था जैसे गाड़ी से उतरा, और आगे मैं ही था, तो उसी ने मेरा हाथ पकड़ लिया, मुझे बोला मुझे साथ में लेके चलो क्योंकि मेरा फ्रंट फेस आ रहा है। अच्छा। तो उसको हाइड करने के लिए फिर मैं बोला ठीक है मेरे पीछे आ जाओ। ओके, लेकिन उसके बाद वो वीडियो आने के बाद जो है इतना सब राजनीतिक बयानबाजियां हो रही हैं। तो राजनीति सर देखो, हाँ। अभी इलेक्शन आ रहे हैं, किसको क्या बोलने का बोलने दो, सच्चाई जो कुछ भी है कोर्ट के सामने जो बोलना है वो मैं बोलूंगा, ठीक है। बाकी जो मेरे पे केसेस के एलिगेशन है जो 4 तारीख के बाद में इन्होंने ओपन किया, उसके लिए भी मैं सामने जाने को रेडी हूँ। 6 तारीख को ही मैं सरेंडर कर रहा था अपने आप को, लेकिन उसी टाइम पे इन्हीं में से किसी का फोन आता है मुझे और बोलता है सामने वाला कि तुमको अंदर भी हम छोड़ेंगे नहीं करके। तो अभी विश्वास रखो तो किस पर रखो? किसका फोन आता है? वो मुंबई पुलिस का अधिकारी है या कौन है? कोई उन्हीं में से मतलब कनेक्टेड लोग है। अच्छा, अभी नाम लूंगा तो भी प्रॉब्लम है, नहीं लूंगा तो भी प्रॉब्लम है, क्या करूं मुझे समझ में तो नहीं आ जब रहा है। नहीं लेने में प्रॉब्लम है, लेने में प्रॉब्लम है, तो ले लीजिए ना। तो लेंगे तो अभी सामने ही लेंगे ना, जब सरेंडर हो रहा हूँ तभी ले लूंगा नाम। तो सरेंडर आप महाराष्ट्र में होंगे, दिल्ली में होंगे, कहाँ होंगे? नहीं, मुझे महाराष्ट्र पुलिस पे ये जो थ्रेटनिंग कॉल्स है उसकी वजह से थोड़ा मतलब मैं आगे पीछे कर रहा हूँ। बाकी मुझे अभी थोड़ा सिस्टम क्या चल रहा है क्या नहीं कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तो मतलब आप दिल्ली में भी सरेंडर हो सकते हैं ऐसा? मैं कहीं पे भी होऊंगा, आउट ऑफ महाराष्ट्र कहीं पे भी हो जाऊंगा। आउट ऑफ महाराष्ट्र कहीं पे भी हो जाएंगे। किरण जी, एक बात सिर्फ ये बता दें कि ये जो पूरा ड्रग क्रूज पार्टी हुआ था, ये बोगस और फेक बताया जा रहा है। नवाब मलिक ने भी फेक, हर एक चीज ओरिजिनल है, अंदर के भी वीडियोस मिलेंगे आपको। अगर आप ड्रग क्रूज पार्टी के उनके सीसीटीवी ओपन करोगे ना, तो ये जो ऑफिसर जो काम किए हैं ना इसमें, सारे वीडियोस आपको मिलेंगे इसमें। सारा प्रॉपरली उन्होंने मतलब एनसीबी ने प्रॉपर परमिशन वगैरह सारी चीजें लेके वो ये किया था। अभी समीर वानखेड़े पे आरोप लग रहे हैं, एक तो 25 करोड़ की डील के आरोप लग रहे हैं। ऐसा ऑफिसर अगर मुंबई से या महाराष्ट्र से चला जाएगा तो वापस जो 2 नंबर वालों के काम है, जो नार्कोटिक्स मतलब जो ड्रग्स वालों के काम है, वो वापस बिंदास चालू हो जाएंगे। किसी ऑफिसर को महीने के कुछ तो भी किस्तें खिला दी और चालू रखो अपना काम। ये ऑफिसर जाएगा तो डेफिनेटली उनके खुल रहे, इसके लिए इनके जितने एलिगेशन लगा सकते उतने लगा रहे लोग। लेकिन एलिगेशन का लेवल आप देखिए ना, पहली शादी हो गई थी, पिताजी का नाम दाऊद है, दूसरी शादी हो गई, कास्ट सर्टिफिकेट बोगस है, IRS का बैच बोगस है। वो अलग चीज है। मैं ये केस को लेके मैं आपको ये कर रहा हूँ, ये केस के बारे में बोलो आप। मैं समझ गया, ये केस के बारे में ही आप ये बता दें कि ये पूरा केस जेन्युइन है, ऐसा आप कहते हैं? आपने मुझे पूछा कि ये फेक है क्या रेड? हाँ। तो मैंने आपसे क्या कहा, नहीं ये जो कुछ भी है हमारे सामने हुआ है, तो हम इसके गवाह हैं। ओके, आप ये मानते हैं कि मतलब वहां पे ड्रग्स पार्टी होने वाली थी क्रूज के ऊपर? आपने ये ड्रग्स वगैरह देखा था जो सीज हुआ था? 5 ग्राम चरस, 6 ग्राम चरस। आवाज ब्रेक हो रही है सर आपकी। नहीं किरण जी, वो 6 ग्राम चरस अरबाज के यहाँ पे सीज हुई थी, वो आपने देखा था क्या? ये सवाल पूछ रहा हूँ। हाँ किरण जी, बस 2 किरण जी बस 2 मिनट और बात करूंगा। मेरा नेटवर्क डिस्कनेक्ट हो रहा है। अच्छा, आप ट्रैवलिंग कर रहे हैं मेरे ख्याल से ना? जी। मैं ये कहना चाह रहा था कि आपने 2 बात कही है। पहली बात तो ये ड्रग क्रूज पार्टी जो है वो ओरिजिनल थी और समीर वानखेड़े ने कोई डील नहीं की है, ऐसा भी आपका कहना है? मतलब प्रभाकर जो आरोप लगा रहा है वो गलत आरोप है? एफिडेविट में नहीं, फेक है सारा, स्टोरी है पूरी। उसने पूरा एफिडेविट फाइल किया कोर्ट के सामने, उसने एफिडेविट बनाया ना। जो कुछ भी है कोर्ट के मतलब डिपार्टमेंट को जांच के आदेश देगी, वो जांच में सारा कुछ निकल के ही आएगा। आप सीक्वेंस बताना चाहेंगे क्या, उस दिन क्या हुआ था? 1 मिनट में सीक्वेंस बताना चाहेंगे? सर मेरे को अभी मैं सरेंडर होने जा रहा हूँ, बाकी की बातें मैं डिपार्टमेंट के सामने ओपन कर दूंगा। आप महाराष्ट्र में सरेंडर नहीं हो रहे, ये आपने बताया? नहीं होऊंगा मैं, क्योंकि मैं कुछ जवाब दूंगा, वहाँ पे जवाब कुछ और छप जाएगा बाहर, मेरे को उसके बारे में गारंटी नहीं है। मतलब आप महाराष्ट्र पुलिस से डर रहे हैं? आपको आपकी जान का खतरा है किरण जी? मैं डर रहा हूँ, इसके लिए तो मैं हाइड कर रहा हूँ अपने आप को। जब भी डिपार्टमेंट के थ्रू मेरे को कॉल्स आए हैं 6 तारीख को, तो मैं क्या करूँ आप बताओ मुझे। अच्छा, मतलब पुलिस डिपार्टमेंट की तरफ से कॉल आए हैं? उनके ही किसी कनेक्शन वालों ने फोन किए हैं। सरकारी विभाग ने?
आप एक बात बताओ ना, 3 साल की केस 4 अक्टूबर 2021 तक 2018 की केस नहीं ओपन हो रही है, अचानक से 5 तारीख को ओपन हो रही है, 8-9 तारीख को लुकआउट नोटिस फरार घोषित किया जा रहा है, 12 तारीख को लुकआउट नोटिस निकल रही है। आपको भी तो समझ में आता है। आपकी पार्टनर भी गिरफ्तार हो गई है जी, आपकी वो पार्टनर? मेरी पार्टनर वगैरह नहीं थी, वो मेरे ऑफिस में काम करती थी उस टाइम पे। अच्छा, उसको भी अरेस्ट कर लिया गया है? मे बी, आई डोंट नो। तो आपका क्या कहना है, आपके परिवार वगैरह की जान भी खतरे में है क्या? डेफिनेटली, मेरे घर पे बिना बोले कोई भी जा रहे हैं। ये लोगों ने मेरे एड्रेसेस ओपन करवा दिए हैं, मेरा पूरा मतलब पूरी इंफॉर्मेशन ओपन कर दी है, मेरा कुछ मतलब एज ए विटनेस कुछ रखा ही नहीं है ऐसा। एवरीथिंग दे हैड डिस्क्लोज। किरण जी, आपको लगता है कि शाहरुख खान के बेटे को ड्रग्स मामले में पकड़ना ये आपके जीवन का सबसे बड़ा ये था, या उसमें पंच बनना सबसे बड़ा था? क्या कहना क्या चाहते हैं? नहीं, वो इतना बड़ा थोड़ी है यार। बाकी के जो लोग पकड़े हैं आज, मुनमुन हमेशा इतनी बड़ी पेडलर के साथ में लिंक है उसके, आप चेक करो। ठीक है, आप उसी का आर्यन खान का ही नाम लेके इतना ये कर रहे हो। बाकी के भी जो लोग हैं जो ड्रग पेडलर इनके कांटेक्ट में है या थे, उनके कनेक्शन देखो आप कितने बड़े लेवल के हैं। बिल्कुल। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।